देश भर में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का किया आज लोकार्पण। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। और राष्ट्रपति देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और मतदाता परिचय पत्र नागरिक का महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। We should dearly hold it. Sometimes I also feel that to be a voter in India and to hold that card, the voter ID card, that card is the most important document in India. इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान को 100% कराने के लिए मतदान केंद्रों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। दिव्यांगजनों के लिए खास तौर पर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। ECI has streamlined various initiatives like ramps, wheelchair and volunteer assistance, Braille Epic card, free transport to and from polling stations, priority voting, and provisions of assured minimum facilities at the polling stations. ECI's PWD app helps such voters to get enrolled and get access to special facilitation services. समारोह के दौरान नए नामांकित मतदाताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया गया। आयोग ने हाल में व्यक्तिगत पत्र और मतदाता निर्देश पुस्तिका के साथ पहचान पत्र देने की एक नई पहल शुरू की है। निर्वाचन आयोग का प्रकाशन लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन भी इस अवसर पर जारी किया गया। एक अन्य प्रकाशन प्लेजिंग टू वोट अ डेकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया का भी विमोचन किया गया। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता भी शुरू की जा रही है। ये प्रतियोगिता गीत, स्लोगन, क्विज, वीडियो निर्माण और पोस्टर डिजाइन जैसी कई श्रेणियों में सबके लिए खुली होगी। विजेता को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं को विशेष पहल कर मतदान के लिए प्रेरित करने वाले जिलों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने की। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। और निर्वाचन में मतदाता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज का दिन मतदाता को समर्पित है। मतदाता की अहमियत आज रेखांकित होती है। जहाँ तक बात प्रतिशत की है, विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार मिश्रित मतदान का प्रतिशत आता है। किसी क्षेत्र में अच्छा, किसी क्षेत्र में, उसके कई विभिन्न कारण होते हैं। लेकिन आप देखेंगे
हर चुनाव में, हर मतदान में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है और सदैव वृद्धि आपने देखा होगा, लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी होती है। हम सबका, आपका भी, हमारा भी, सबका प्रयास होना चाहिए कि सभी पात्र लोगों के नाम निर्वाचक नामावली में हों और सभी लोग मतदान का जो बहुत बड़ा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करें। इस अवसर पर निर्वाचन से संबंधित विभिन्न ऐप, ईवीएम और वीवीपैट पर केंद्रित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय पुरस्कार और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं के नाम की घोषणा की गई। इस बीच कबीरधाम जिले में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलवाई। वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा। और इसी कड़ी में जिले के समस्त थानों और चौकियों में भी इसी तरह की शपथ दिलवाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का आज लोकार्पण किया। 712 मीटर लंबे इस पुल के बन जाने से अब छिंदनार इलाके के ग्रामीणों का रास्ता उफनती इंद्रावती भी नहीं रोक सकेगी। गौरतलब है कि पुल न होने की वजह से बरसात के दिनों में इंद्रावती नदी के उस पार स्थित कई गांवों का जनजीवन और आवागमन पूरी तरह से थम जाता था। इस पुल के निर्माण से लोगों को 12 मासी आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री ने छिंदनार में आयोजित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिले को लगभग 251 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल निर्माण का वर्षों पुराना सपना पूरा होने से इंद्रावती नदी के उस पार के गांव में उत्सव और हर्ष का माहौल है। पुल के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने इंद्रावती नदी की आरती भी की। ओम जय इंद्रावती माता। गौरतलब है कि इंद्रावती नदी में बरसात के दिनों में बाढ़ आने पर ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अब पुल बन जाने से पार के गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी तेजी आएगी और गांव में बिजली पहुंच ही गई है। समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.15% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 87,33,000 से अधिक एहतियाती डोजेज भी लगाई जा चुकी हैं। यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 4,500 नए संक्रमितों की पहचान की गई। रायपुर में सबसे ज्यादा 957 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 710 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शासन टीकाकरण पर जोर दे रहा है। शासकीय के अलावा निजी चिकित्सा संस्थानों की भी
टीकाकरण में अब मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। दुर्ग जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं। बहुत से लोग और कई परिवारों ने होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करते हुए कोरोना को मात दी है। होम आइसोलेशन से ठीक होने वाले कुछ लोगों से दूरदर्शन समाचार ने बात की। सभी ने कोविड नियमों के पालन के साथ ही प्रशासन के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया। हुआ क्या हुआ तो माइंड को डल नहीं किया मैंने, और हमेशा इसके बारे में पॉजिटिव सोचा और अपने परिवार से मैं 7 दिन दूर रहा, और इसी कारण से मेरे फैमिली मेंबर के किसी भी सदस्य को कोरोना नहीं हुआ। मेरे इस बर्ताव डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने दवाइयाँ ली, चाहे वो बुखार की दवाई हो, चाहे विटामिन हो, चाहे एंटीबायोटिक हो। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा था तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी थी। टाइम टू टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुझे कोरोना के संबंध में रोज़ पूछताछ होती थी और मुझे मेरा हालचाल पूछा जाता था और फिटनेस के लिए मुझे बताया जाता था। हर कोई सेल्फ आइसोलेशन में गए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किए, और नेक्स्ट डे से आइसोलेशन सेंटर से रेगुलर इंटरवल पर फ़ोन आते रहा। कुछ डॉक्टर्स भी उसमें कॉल पर आते थे। SpO2, बॉडी टेम्परेचर और पल्स काउंट, इसकी वो मॉनिटरिंग कई दिनों तक की। 10 डेज तक आइसोलेशन में रहे। इन सभी का कहना है कि टीकाकरण के कारण ही वे संक्रमण के गंभीर लक्षणों से बच सके हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। ये राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 81% है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी किया जा रहा है। डीओ और टीओ के माध्यम से अब तक करीब 46 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 39,98,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केंद्रों से मिलर्स द्वारा लगभग 35 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर भी लिया गया है। जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर है। यहां करीब 7,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं राजनांदगांव जिला प्रदेश में धान खरीदी पर दूसरे स्थान पर है। यहां 7,32,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। महासमुंद जिला धान खरीदी में आज राज्य में तीसरे स्थान पर है। महासमुंद जिले में करीब 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेना बल को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। जारी सूची के अनुसार इस बार 384 सैनिकों और जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल हैं। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 81 सेना मेडल, गैलेंट्री, 40 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल और 14 वायुसेना मेडल भी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रबंधन के लिए दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का किया आज लोकार्पण।
राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत 84,72,820 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। और राष्ट्रपति देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।